गुड आफ्टरनून। देखिए यहां पर नरेशन है और आज ये नरेशन का ये लास्ट क्लास होने वाला है 2024 में, मतलब 2024 के ये लास्ट क्लास है इस बैच का। इसके बाद नरेशन नहीं, आज मैं फाइनली लास्ट वाला तरीका बता दे रहा हूं, यानी कि आपको नरेशन कैसे करना है। सिंपल सा नरेशन में जो आपके यहां क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट नरेशन को या डायरेक्ट स्पीच को, चाहे आप डायरेक्ट स्पीच बोलो या डायरेक्ट नरेशन बोलो, डायरेक्ट स्पीच को चेंज करना रहेगा किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में या इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए आता है। ओके बच्चा, तो आप डायरेक्ट नरेशन दिया रहेगा आपको और कुछ इस तरीके से उसका हुलिया होगा। एक होगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहेगा और एक रहेगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा। इतना समझ पा रहे हैं ना? मतलब डायरेक्ट नरेशन का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ कैसा होगा, एक होगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहेगा और एक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देखना है इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए सबसे पहले देखना है अंदर में क्या है, बस कुछ नहीं करना है। सेंटेंस छोटा है, मोटा है, बड़ा है, लंबा है, चौड़ा है, गो टू हेल। पहले आपको देखना है अंदर में, यानी कि कौन सा, वो आगे है कि पीछे है, इससे भी नहीं मतलब, ये कहीं भी हो, आगे भी आ सकता। पहले आपको देखना है कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कौन सा सेंटेंस है, और जब आप देखोगे तो आपको 5 प्रकार के सेंटेंस में मिलेगा, है ना। या तो वो रहेगा आपका असर्टिव सेंटेंस, अंदर वाला सेंटेंस, या तो आपका असर्टिव सेंटेंस रहेगा। असर्टिव सेंटेंस 2 चीजों से बना होगा, या तो अफर्मेटिव से या तो जो है नेगेटिव से। मतलब असर्टिव सेंटेंस रहेगा तो 2 रूप में वो मिलेगा, या तो वो अफर्मेटिव फॉर्म में होगा, है ना, या तो वो जो है नेगेटिव फॉर्म में होगा। समझ लो अच्छे से, ये लास्ट क्लास है नरेशन का, इसके बाद नरेशन नहीं है, फिर अगली बैच में ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है कौन। ओके, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 5 अपराधी मिलेंगे, 5 प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे। असर्टिव सेंटेंस या तो अफर्मेटिव के रूप में रहेगा या तो नेगेटिव के रूप में रहेगा। इसको कैसे पहचानोगे कि असर्टिव सेंटेंस है? वहां पर एक सिंपल सा कोई स्टेटमेंट होगा, कोई बात होगी, बात बताई जाएगी या तो हां में या तो नहीं, या तो सिंपल सेंटेंस के थ्रू या तो नेगेटिव सेंटेंस के थ्रू। कोई प्रश्न कुछ नहीं किया जाएगा, सवाल जवाब कुछ नहीं, केवल जवाब रहेगा। अब जवाब या तो हां में हो सकता है या तो ना में हो सकता है। भैया समझ पाए? क्लियर है ना? फिर दूसरा काम क्या करना है, एक तो ये, अगर दूसरा और कौन सा सेंटेंस मिल सकता है भाई, अंदर में 5 तरह के सेंटेंस होंगे। आपने पहचान लिया, असर्टिव सेंटेंस होगा तो पहचान लोगे ना, असर्टिव सेंटेंस होगा तो या तो अफर्मेटिव फॉर्म में होगा या तो नेगेटिव फॉर्म में होगा। क्लियर? ये होगा। अगर, और सुनो एक चीज और है, असर्टिव सेंटेंस होगा या तो अफर्मेटिव फॉर्म में होगा या तो नेगेटिव फॉर्म में होगा। ऐसी सिचुएशन में जब अफर्मेटिव या नेगेटिव के फॉर्म में है, तब की सिचुएशन में आपको क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में सेड के साथ, सेड टू को या सेड के साथ कहीं ऑब्जेक्ट है, कहीं दूर जाकर बैठा है, समझ पा रहे हो ना। ऑब्जेक्ट 2 तरीके से होंगे, या तो सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट लिखा होगा, या कभी कभी हरामखोरी करता है, सेड के बाद ऑब्जेक्ट कहीं दूर जाकर बैठ जाता है। क्लियर है? मतलब अगर ऑब्जेक्ट है तब सेड टू को चेंज कर देना, किसमें, टोल्ड में चेंज कर देना। क्लियर बच्चा? और सेड टू को चेंज कर देना किसमें, टेल में चेंज कर देना, और सेज टू को चेंज कर देना टेल्स में चेंज करना। पहला चेंज यही होगा, सबसे पहला स्टेप। ये कब होगा, यदि वो असर्टिव सेंटेंस है अंदर वाला, तो कंडीशन अप्लाई, ये ध्यान देना, अगर अंदर वाला सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है तब आपको सेड टू को टोल्ड में
सेड टू को टेल में, सेड टू को टेल्स में। आप कहोगे केवल सेड होगा, नहीं करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट है तब टोल्ड करेंगे। जरूर नहीं कि सेड के बाद टू ही लिखा हो। कभी सेड के बाद में टू नहीं लिखा जाता, ऑब्जेक्ट बाद में लिखा रहता है। क्लियर है? अभी समझ पाए? पहला परिवर्तन, ये परिवर्तन कब करेंगे? जब अंदर वाला प्राधी या तो अफर्मेटिव या तो नेगेटिव के रूप में होगा तो। एक तो ये करेंगे। दूसरा क्या परिवर्तन करेंगे? ये पहला होगा। दूसरा करेंगे ताला तोड़ेंगे, यानी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे और यहां 4 फुटा आदमी रख देंगे, यानी कि डायरेक्ट लगा देंगे। क्लियर है ना? ये दूसरा चेंज, एकदम सीरियल वाइज करना। तीसरा चेंज फिर आगे चलते रहेंगे। अगर है ना डेट के बाद जो भी इंसान मिलेगा, अगर वो आई या बी से रिलेटेड होगा, मतलब आई या बी होगा, तब इस आई और बी को सब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे। मतलब जैसे आप ताला तोड़कर अंदर में घुसोगे, तुरंत आदमी मिलेगा, 3 आदमी मिलेगा, है ना। पहला आई बी कैटेगरी का होगा, यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा। अगर आई बी कैटेगरी का हो तब इसको क्या करेंगे? हाँ, यानी कि अगर पहले नंबर पर आई बी कैटेगरी का होगा तब इसको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। अगर यू का हो, यू कैटेगरी का हो, दूसरा इंसान ये मिलेगा दूसरे नंबर पर, तब इनको ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। अगर तीसरा बहुत आदमी मिलेगा, ही मिलेगा, सी मिलेगा, इट मिलेगा, दे मिलेगा, देख रहे हो, ऐसा आदमी मिल जाना तो विभाग तुझे नहीं चेंज करेंगे। तीसरे वाले को कहेंगे नहीं चेंज करेंगे, दुई का बदल रहे, दुई ना है, तीसरे वाले को नहीं चेंज करेंगे, इसका मतलब नो चेंज, यानी कि SON 1 2 3। ये समझ पाए, है ना। अभी जब सेंटेंस करवाया जाएगा पूरा सब अप्लाई हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल पढ़े नहीं, और बिल्कुल नहीं पढ़े हो तो आप जाओ, आपको नहीं समझ में आएगा। ये भी चीज ऊपर से उड़ेगा थोड़ा बहुत, तो अगर आप पढ़े हो तब ये आने वाला समझ, ठीक है, क्योंकि अभी जैसे रूल बताएंगे पूरा रिलेट हो जाएगा। इसके बाद आगे क्या करेंगे भैया? इसके आगे हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे, यानी कि टेंस चेंज करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? फोर्थ पर टेंस चेंज होगा, टेंस चेंज होगा। चलिए देखिए यहां पर, जैसा आपने तीसरा देखा, ही सी इट या दे वाला नहीं चेंज होगा। अब अगला तक टेंस चेंज होगा। टेंस चेंज होगा तो कैसे होगा? और ध्यान देना बच्चा, इसको मैं स्टार कर रहा हूं, इसको स्टार कर रहा हूं। स्टार का मतलब ये यूनिवर्सल रूल है, मतलब हर सेंटेंस के साथ अप्लाई होगा। सेंटेंस कोई भी हो, SON 1 2 3 के अनुसार चेंज होगा, है ना। ये समझ रहे हैं? और ये वाला रूल लगेगा। इसी तरह टेंस चेंज होगा। अब कैसे होगा और कब नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान देना। 2 सिचुएशन में टेंस चेंज नहीं होगा। यदि देखो कब टेंस चेंज नहीं होगा, यदि अंदर वाला सेंटेंस, अंदर वाला मतलब समझ जाओगे, मैं समझने के पर्पज से लिख रहा हूं। यदि अंदर वाला क्या सेंटेंस किसमें हो, यदि अंदर वाला सेंटेंस फैक्ट हो, फैक्ट हो, फैक्ट का मतलब सत्य हो, सार्वभौमिक सत्य हो, या ट्रुथ हो। अंदर वाला सेंटेंस क्या हो? फैक्ट हो या जो है ट्रुथ हो। अब ट्रुथ का मतलब समझ रहे हैं? कोई सार्वभौमिक ट्रुथ हो, ट्रुथ हो तब टेंस नहीं चेंज होगा। और दूसरा कब नहीं होगा? एक तो यहां टेंस चेंज नहीं होगा, ये समझ पाए? कहां टेंस चेंज नहीं होगा? एक तो यहां पर, और दूसरा क्या होगा? ये वाले सिचुएशन में, यानी कि जब, दूसरा जब बाहर वाला, जब बाहर वाला भाग, जब बाहर वाला भाग प्रेजेंट टेंस में हो। प्रेजेंट टेंस के किसी में भी, 4 टेंस होते हैं ना, चारों में से किसी में भी, अभी टेंस तो आता ही हो, प्रेजेंट टेंस या जो है फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस या
फ्यूचर टेंस में हो। यहां पर इन दो सिचुएशन में टेंस चेंज नहीं होगा। इन दो सिचुएशन में क्या होगा? टेंस चेंज नहीं होगा। बोलो, अभी समझ पाए? टेंस चेंज नहीं होगा। बाकी सब सिचुएशन में टेंस चेंज होगा। और कैसे चेंज होगा? ऑल प्रेजेंट टेंस चला जाता है ऑल पास्ट टेंस में। ऑल प्रेजेंट टेंस ऑल पास्ट टेंस में चला जाता है। ये समझ पाए? इसका मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए यहां पर इसका मतलब ये हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब प्रेजेंट कैसे जानोगी कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या जो है डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो समझ जाना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसको चेंज कर, अरे सॉरी, अरे भाई ये तो पाप हो गया, सॉरी भाई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, या जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, या जो डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, तब समझ जाना कि वो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और वो चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में या जो है डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज होगा। बोलो, क्लियर है भैया? इसी तरह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसी तरह एक तो ये हो गया। दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस चेंज होगा किसमें? बोलो, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब इज, एम, आर के साथ आईएनजी, ये चेंज होगा वाज या वर में। बोलो, इतना क्लियर है? क्लियर है भैया? कहीं भी इजे मार दिखा, नमस्ते बच्चा, इजे मार चला जाएगा वाज या वर में। नमस्ते बच्चा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चला जाएगा किसमें? पास्ट परफेक्ट, नमस्ते बच्चा, नमस्ते, पास्ट परफेक्ट टेंस में। क्लियर? अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैज या हैव चला जाएगा हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में। क्लियर है? समझ पा रहे हो ना? एक यहां पर हो गया, दूसरा यहां हो गया। ठीक इसी प्रकार अगर देखोगे, अब ये कंटिन्यू चलता रहेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अच्छा यार प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब बात करते हैं किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यानी कि तीसरा यहां बात कर लेते हैं, नंबर लिख रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जाएगा किसमें? अब यहां देखो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अच्छा तीसरा यहां पर है, वही कह रहा हूं ना, दिमाग पता नहीं कहां है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस 4 नंबर, वही तो कह रहा हूं, दिमाग कहीं और है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज होगा किसमें? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसका मतलब हैज या हैव बीन, ये किसमें चला जाएगा? हैड बीन में चला जाएगा। बोलो, इतना समझ में आया? यहां तक समझे? अब इसके बाद में क्या होता है, अगर अगला बात किया जाए तो ये हो गया, पहला रूल हो गया ऑल प्रेजेंट ऑल पास्ट टेंस में। ये समझे कैसे हुआ? याद कर लो, यही मेन है तुम्हारा, यूनिवर्सल रूल है। क्लियर? आगे बताइए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज हो जाएगा किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये चला जाएगा हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चला जाएगा। क्लियर? इसी प्रकार अगला जो है वो क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। मतलब वाज या वर के साथ आईएनजी चेंज हो जाएगा हैड बीन के साथ आईएनजी में। दूसरा समझ में आया? इतना क्लियर? इसके बाद में 4 लोग की हत्या कर देनी है बस। इसके बाद क्या करना है? 4 लोग की हत्या कर देनी, काम खत्म। और हत्याएं क्या है, किसकी करनी? देखो यहां पर आज हत्यारा बनाता हूं तुमको।
बिल को कर देना है वुड में, बिल को चेंज कर देना है वुड में। फिर अगला सेल को चेंज कर देना है शुड में, सेल को चेंज कर देना है शुड में। फिर अगला भैया, अगला कैन को चेंज कर देना है कुड में चेंज कर देना है, और मे को चेंज कर देना है माइट में चेंज कर देना है। बस इतना काम करना है। हत्या करने के बाद में पाप धुलना है। 4 हत्या किए। अच्छा अभी ये समझ में आया। बस बाकी कुड मिल जाता है तो कहा अबे भाग यार, बहुत को क्या मारना, तो खुद ही मरा है। मतलब मान लो कुड आ गया तो कुड को कुड में, मस्ट आ गया मस्ट को मस्ट में, यूज्ड टू आ गया यूज्ड टू को यूज्ड टू में। बस इतना चेंज होगा। टेंस चेंज समझ में आया? बोलो भैया। ये यूनिवर्सल रूल है। बस इतना। और हाँ, नजदीक वाले को दूर कर देना है, दूर वाले को पास नहीं करना, दूर वाले को दूर ही रहना, नजदीक वाले को दूर कर देना। यानी कि अगला जो चेंज होता है, अगला जो चेंज होता है, ये 5 हो गया, 4 हो गया ना। 4 पर टेंस चेंज होगा, कब नहीं होगा ये क्लियर है ना। जो अगला चेंज होता है यानी कि 5वें नंबर पर, वो क्या करना है, नियर को फार में कर देना है, नियर को फार देना है। क्लियर है? मतलब नियर को फार में चेंज कर देना है, नियर वर्ड को फार वर्ड में चेंज कर देना है। ये सबको पता होना चाहिए। जैसे टुडे किस में चेंज होता है, दैट डे में चेंज होगा। आगे बताओ, दिस किस में जाएगा, दैट में जाएगा। दीज किस में जाएगा, दोज में जाएगा। टुमारो, बोलिए टुमारो किस में चेंज होगा, टुमारो किस में चेंज होगा, द फॉलोइंग डे में चेंज होगा। किसमें, द फॉलोइंग डे में चेंज होगा या द नेक्स्ट डे में चेंज होगा। द फॉलोइंग डे में या जो है द नेक्स्ट डे में चेंज होगा। यस्टरडे किस में चेंज होगा, हाँ यस्टरडे, यस्टरडे जो है चेंज होगा द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे में या द लास्ट डे में, द लास्ट डे में चेंज होगा। बोलो इतना क्लियर है? यहां समझ में आया? अब इसके बाद में लास्ट चला जाएगा द प्रीवियस में। ऐसे लास्ट चला जाएगा किसमें, द प्रीवियस में। इसका मतलब लास्ट डे द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, लास्ट ईयर द प्रीवियस ईयर, लास्ट मंथ द प्रीवियस मंथ। इसी तरह नेक्स्ट चेंज हो जाएगा द फॉलोइंग में, नेक्स्ट चेंज हो जाएगा द फॉलोइंग में। जैसे नेक्स्ट मंथ द फॉलोइंग मंथ, नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग ईयर। समझ पाए ना? ये चेंज होगा। और इसमें जैसे कम चेंज हो जाता है गो में, हियर चेंज हो जाता है किसमें, देयर में चेंज हो जाता है। और कुछ और बचे हैं भैया, जैसे हेंस, नाउ चेंज हो जाएगा किसमें, देन में। एगो चेंज हो जाएगा किसमें, बिफोर में, है ना, या बिफोर एगो में। सही है, एगो चेंज होगा बिफोर में। हेम्स चेंज होगा थेम्स में, हेम्स जो चेंज हो जाएगा थेम्स में। ऐसे जो बच्चे माइनर वाले वो सेंटेंस के थ्रू कवर कर ले जाएंगे। ये यूनिवर्सल है, स्टार वाले पॉइंट यूनिवर्सल, ये हर टेंस में होगा। भैया अभी समझ में आया? सबसे पहले क्या करना है मुझे ये बताओ। सबसे पहले आपको देखना है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है कौन, मतलब अंदर में कौन है। अंदर में अगर असर्टिव सेंटेंस है तब मेन रूप से तो 2 ही चेंज होगा, एक ये और दूसरा ये, यही अंतर रहेगा। ये तो सब में अप्लाई होगा अगर कहीं आवश्यकता आ रही तो। अगर अब तुम कह रहे हो मान लो असर्टिव सेंटेंस ना हो, मान लो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, तब क्या करेंगे भाई? कोई जरूरी 5 अपराधी रहेंगे ना, 5 प्रकार के सेंटेंस रहेंगे। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तब कुछ करना नहीं है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 सिचुएशन होगी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, है ना। एक होगा वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, एक क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, और एक में
वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, ये भी याद रखना, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। मतलब कैसे पहचानोगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है? या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। चाहे जिससे शुरू हो, इससे नहीं मतलब, चाहे जिससे शुरू हो इससे नहीं मतलब, दोनों ही सिचुएशन में सेड को चेंज कर दिया जाएगा आस्क्ड में। सेड या सेड टू को चेंज कर दिया जाएगा आस्क्ड में, दोनों ही सिचुएशन में। ये समझ पाए ना? लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तब वहां पर इफ या वेदर लिखना है। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तब क्या लिखना है? इफ या वेदर लिखना है। क्या लिखना भैया? इफ या वेदर, वो भी डेट या नहीं लिखना है, डेट की जगह क्या लिखना है? इफ या वेदर क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो सेम क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तब क्या लिखना है? सेम क्वेश्चन वर्ड। चाहे इफ या वेदर हो चाहे क्वेश्चन वर्ड हो, इन दोनों के बाद में सवाओं वाला प्रोग्राम कराना है। मतलब इफ या वेदर या क्वेश्चन वर्ड दोनों के बाद में आपको क्या करना है? सिंपल सेंटेंस बना देना। दोनों के बाद में सेंटेंस किसमें कर देना? सिंपल में। सिंपल का मतलब सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, फिर अदर ऑब्जेक्ट। समझ में आया? लास्ट में फुल स्टॉप। ऐसा कब होगा? जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तब। तो दो प्रकार के सेंटेंस आपने देख लिया। अब मान लो तुम कह रहे हो, मान लो सर वो कैसा सेंटेंस हो? मान लो वो सेंटेंस इंपरेटिव हो, दिख रहा है ना? मान लो वो सेंटेंस कैसा हो? इंपरेटिव हो। तब क्या होगा इंपरेटिव सेंटेंस की सिचुएशन में? अब आप कहोगे सर कैसे पहचानेंगे? बताते हैं ना। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, या तो डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, या जो है प्लीज से शुरू होगा, या जो लेट से शुरू होगा, बस और क्या होगा? इसी से शुरू होगा तो समझ लेना वो इंपरेटिव सेंटेंस है। समझ पा रहे ना? भाई ऑर्डर देगा, हो सकता है वो ऑर्डर का सेंस दे, हो सकता है वो रिक्वेस्ट का सेंस दे। भाई इंपरेटिव सेंटेंस ये हो सकता है वो इधर एडवाइज का सेंस दे, सजेशन का दे। हो सकता है भाई प्रपोज का सेंस दे, कुछ भी हो सकता है ना। हो सकता है वो जो है प्रपोज वाला सेंस आ जाए, हो सकता है धमकी दे दिया जाए, अगर बैठे तो काट डालूंगा। मतलब इस तरह से धमकी, कई सारे ऐसे धमकी का सेंस दिया, समझे? वार्न का सेंस आए तो बस भैया हो गया काम, हो गया। यानी कि जो पहला चेंज करना है वो क्या करना है? सेड को। अगर ऑर्डर का सेंस आ रहा है तब ऑर्डर्ड कर देना, रिक्वेस्ट का सेंस आए तब क्या कर देना? रिक्वेस्टेड कर देना, एडवाइज का सेंस आए तब एडवाइज्ड कर देना, प्रपोज का सेंस आए तब प्रपोज्ड कर देना, वार्न का सेंस आए तब वार्नड कर देना। समझ में आया? क्लियर है? या लेकिन इसमें एक हरामखोरी करता है, और वो कौन करता है? लेट्स वाला। जहां प्रपोज करने की बात होती है वहां हरामखोरी हो जाती है। बात तो सही है, मान गए तो मान गए, नहीं तो हाँ दे लातन मुतन। देख रहे हो भाई, एक्सपीरियंस है। अच्छा चलो ठीक है। अरे ये मत करो ना, मिली तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, काम खत्म। अच्छा खैर है साहब, ये सब गंदी बातें हैं, इधर ध्यान दो। ये सब गंदी बातें हैं, सब मत करना। अब यहां देख, यानी कि जब लेट्स की, इधर ध्यान देना भैया, ध्यान दो। जब लेट्स वाला सेंटेंस हो तब इस सिचुएशन में थोड़ी सी नाटक होती है। यहां पर सेड को चेंज कर देना है प्रपोज्ड टू में। समझ में आया? नहीं समझे? जब लेट्स वाला सेंटेंस हो तो उस सिचुएशन में सेड को किसमें चेंज कर देना है? प्रपोज्ड टू। इससे ना मन आपको गंदा लग रहा है, नहीं सर प्रपोज गंदे, हम तो अच्छे बच्चे, तब आप वहां सजेस्टेड टू कर देना। समझ पाए ना? मतलब दो ऑप्शन है, या तो प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू। कौन वाले सेंटेंस में? लेट्स वाले सेंटेंस के केस में। और यहां पर जो दूसरा चेंज होगा, बाकी मतलब ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो हटाया जाता है, देख रहे हो लिप पोत रहे हैं,
कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर यहां लिखना है डेट, और डेट के बाद में लिखना है या तो बी या तो दे, इसके बाद लिखना है शुड, इसके बाद क्या लिखना है शुड, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर अदर ऑब्जेक्ट, नाटक को अलग कर दी। समझ में आया? ये हो गया भैया लो। ओके, अच्छा अगला क्या चेंज करना है, बाकी यहां पर कॉमा ये अलग है, स्पेशल है, बाकी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर आपको टू लगाना है। क्या लगाना है? टू लगाना है। बस हो गया। अब तुम करो, मान लो गुरुजी अगर डोंट हो तब क्या करेंगे? अगर डोंट मिल जाए, ये नहीं दिख रहा है ना, अभी दिखेगा, ये देखो लाल टीका लगा दो, टू लगाना। अगर डोंट मिल जाए तब डोंट को चेंज कर देना नॉट टू में, लेकिन कुछ कहते नहीं हम तो नॉट टू में नहीं करेंगे, हम डोंट वाली सिचुएशन में, ध्यान देना दूसरी कंडीशन आती है, डोंट वाली सिचुएशन में अगर आप सेड को फॉरबेड में चेंज कर रहे हैं, सेड को फॉरबेड में चेंज कर रहे हैं, तब वहां फॉरबेड के साथ टू का पेयर बनेगा, नॉट टू का पेयर नहीं बनेगा। मतलब डोंट वाली सिचुएशन में अगर आप सेड को किस में चेंज कर रहे हैं, फॉरबेड में चेंज कर रहे हैं, तब फॉरबेड के साथ में किसका पेयर बनेगा, नॉट टू का नहीं, टू का, बल्कि क्या, बाल्टी। अच्छा आगे आ जाओ यार, डोंट को नॉट टू में चेंज करना है, लेकिन डोंट वाली सिचुएशन में अगर आप सेड को फॉरबेड में चेंज कर रही है, अलग हो गया, रस्सी बांध दो, ठीक है। डोंट वाली सिचुएशन में सेड को फॉरवर्ड में चेंज करने पर टू का पेयर बनेगा और ग्रामेटिकल एरर यहां अच्छा खासा बनता है। अच्छा बताओ, समझ में आया? तीन अपराधी का ट्रीटमेंट हो गया, समझ पा रहे भैया? अभी दो और हैं, अभी कौन है? दो और है, इधर पहले समझते रहिए, अभी दो और हैं। अब मान लो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस आ जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस आ जाता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब फिर वही प्रश्न, आप कहोगे गुरुजी कैसे पहचानेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस? तो ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होगा जो कर्स को बताता है श्राप को, जो ब्लेस को बताता है आशीर्वाद को, क्लियर है? जो विश को बताता है इच्छा को, जो प्रार्थना को बताता है यानी कि प्रे को। तो समझे, ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान कर लेंगे। और इसमें जनरली मे वाला रहता है, मे रहेगा, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, कुछ ऐसा रहेगा केस। तो ऐसे सिचुएशन में अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस है तब क्या करना, उस सिचुएशन में सेड को, अगर कर्स वाला सेंस है तो कर्स्ड कर देना, ब्लेस वाला सेंस है तब ब्लेस्ड कर देना, विश वाला सेंस है तब विश्ड कर देना। यहां कहीं की नाटक होता है तो विश्ड वाले केस में आप बेड कर सकते हो, क्लियर है ना? और प्रे का सेंस आ रहा है तब प्रेड कर देना। बताओ समझ में आया? और मे को चेंज कर देना भैया, माइट में चेंज कर देना, और यहां पर 4 फुटा आदमी लाइक बैठा दे। मतलब ये है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर यहां पर क्या लगेगा, डेट लगेगा भैया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगेगा, डेट लगेगा। बस इनका भी ट्रीटमेंट हो गया, समझ में आया? अब मान लो सेंटेंस 5 मान लो, अब मान लीजिए आपका 5वां सेंटेंस आ जाए। 5वां सेंटेंस का मतलब मान लो अंदर में, मान लीजिए अंदर में कैसा सेंटेंस हो, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो। कैसा सेंटेंस हो भैया, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आपको भी कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे? तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वो होगा जिसमें किसका सेंस आएगा, जिसमें हुरे यानी कि जिसमें एक एक्सप्रेशन का सेंस आता है, इंटरजेक्शन वर्ड के साथ आता है। मान न मान में तेरा मेहमान जबरदस्ती निकल जा मेरी जान, वाह इट्स अ नाइस सीन। जो ऐसा शब्द या ऐसा सेंटेंस जो अपने आप निकल जाता है,
समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? ऐसा सेंटेंस जो अपने आप निकल जाता है वो क्या होता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। जैसे तुम करो ओ देख देख भाई देख देख, है ना? ये क्या है? ये अपने आप निकलता है, तो ये क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब भाई ओ तेरे देख भाई, ओ गजब, मतलब इतनी अच्छी लड़की मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं देखा है। अबे लड़की रे मक्खी है यार, ओह माय गॉड। तो इस तरह से यहां पर एक जॉय वाला सेंस आया, फिर बाद में पछतावा वाला सेंस। ओह माय गॉड, क्या बताऊं, है ना? है ना? अगर इस सिचुएशन में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान कर लोगे ना, अगर वहां पर इसमें क्या करना है आपको, यहां पर जो सेड को चेंज करना है, किसमें करना है? एक्सक्लेम्ड, है ना? एक्सक्लेम्ड विद, अगर जो है दुखी का सेंस है, ओ तेरी तो आज फिर काम नहीं पूरा, आज फिर पिटेंगे, 4 दिन से पीट रहे। अगर दुख वाला सेंस है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो करना, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो करना। वाह मजा आ गया, आज पता मैंने 4 छक्का लगाए। मान लो तुम ऐसे एकदम मस्त हो, है ना? यानी खुशी वाला सेंस है, हुर्रे हुरदंगी कर रहे हो, तब वहां पर खुशी वाला सेंस है, तब क्या होगा? वहां जॉय कर देना, JOY। क्लियर है? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। मान लो पछतावा वाला सेंस आ रहा है, क्या बताऊं यार, मनमोहन सिंह मर गए। अरे सॉरी, अब मैं किसको याद करूंगा? हमारे आइडियल थे। पछतावा वाला सेंस आ जाए तब क्या कर देना? रिग्रेट कर देना। तब क्या कर देना? रिग्रेट कर देना। अब मान लो तुम्हें सरप्राइज वाला सेंस आ, हे भगवान इतनी हरियाली आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी, देखो उधर सामने देखो। अगर ऐसे सरप्राइज वाला सेंस आए तो क्या कर देना? बोलो भैया, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज कर देना, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज कर देना। मान लो कुछ ऐसा, अरे वाह कितना सुंदर, कितना हैंडसम लड़का है, भगवान इतना हैंडसम लड़का है कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूं। हाउ हैंडसम द बॉय इज, वाह। क्लियर? अगर कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए, ध्यान देना, इधर इधर, अरे बस करो भाई, इधर 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 सुनिए। अगर हाउ या वाट, ध्यान दो, हाउ या वाट शब्द के माध्यम से, है ना, खुशी को या जो भी अंदर है उसको निकाला जा रहा है, तब ऐसी सिचुएशन में देखो, अगर मैं ये कह रहा हूं कितना हैंडसम लड़का है, क्या बता, इसका मतलब बहुत हैंडसम लड़का, इतना हैंडसम लड़का है कि भाई शब्दों में नहीं बताया जा सकता है, शब्द कम पड़ जाएंगे। क्लियर है ना? तो ऐसी सिचुएशन में हाउ या व्हाट को किसमें चेंज करना? वेरी में चेंज करना, या जो किसमें चेंज करना? ग्रेट में चेंज करना, वेरी या ग्रेट में चेंज करना। ओके क्लियर है ना? समझ में आया? और यहां पर जनरली जो सब्जेक्ट पैदा होगा, इट पैदा होगा, जब नहीं रहेगा तब। क्लियर है? अब वो हम पैदा करके दिखाएंगे, वो मेरी बात है। क्लियर है? अरे तुम्हारे सामने बोर्ड पर ही होगा जो होगा। अच्छा अभी समझ पाए? इतना क्लियर है बच्चा? एक तो ये सेड की कहानी होगी। दूसरा, यहां पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डेट लगेगा, और डेट के बाद प्रोग्राम सवाओ, यानी कि डेट के बाद सिंपल सेंटेंस बनाओ, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, अदर, ऑब्जेक्ट। बाकी भैया ये 3 तो यूनिवर्सल रूल है। सब जगह प्रोनाउन का चेंज होगा, सब जगह टेंस का चेंज होगा, अगर होने वाला रहेगा तो, जबरदस्ती नहीं। और सब जगह ये दूरी बनानी है पास वाले से, दूर वाले कह दो वहीं बैठा रहो जहां। क्लियर है ना? ये 3 तो हर जगह होगा, यानी कि सारे सेंटेंस में अगर अंतर है तो किस चीज का? एक तो सेड वाला, दूसरे नंबर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर लगेगा तो क्या लगेगा? आपके सामने ये बताइए। अब यहां पर एक सेंटेंस मैं प्रूव करके दिखाता हूं, है ना? जो चाहो वो सेंटेंस देखिए, आप एक सेंटेंस में लिखकर दिखाता हूं, देखिएगा। जैसे मैं कहूं ही सेड टू मी, आर यू मैड? उसने मुझसे कहा क्या तुम पगलाए हो? आर यू मैड टुडे? क्या तुम आज पागल हो गए हो? इस तरह से पढ़ा रहे हो, ऐसी ये बच्चे कंफ्यूज है, गोल गोल ये कहां निकल रहा है, कौन सी मुझे निकल रही है ना? अब बताओ, इसको बनाना है नरेशन,
इनडायरेक्ट नरेशन, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है बच्चा। सबसे पहले देखो जेल में कौन चल रहा है, कौन है, कौन बंद है। तो आपने जैसे गए यार आर तो हेल्पिंग वर्ब था, ससुरा ये तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, मतलब इंटेरोगेटिव है। अच्छा इंटेरोगेटिव है तो भाई ही को मत छेड़ो, मुझे मत छेड़ो, केवल सेट टू को आस्क्ड में बदल दो, इनको ऐसे छाप दो, ही आस्क्ड मी। भैया हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, कहां गया, कहां, या देख इधर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तब क्या होगा, इफ या वेदर, दोनों में से जौन मन का हुक्का लगा दो, इफ हो गया, क्लियर है। फिर इसके बाद में सवाओ, ये क्या है, सवाओ का मतलब सिंपल सेंटेंस से बनाओ, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को जो कौन है, यू, लेकिन यू तो भैया सेकंड पर्सन का है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट कहां है, यहाँ है, मी है, मी के अनुसार क्या होगा, आई होगा। इजी मार किस में जाएगा, कहां गए, टेन से तीन, अरे रुक जाओ, खोज, ये इजी मार किस में जाएगा, वाजी ओवर में, आई के साथ क्या लगेगा, अरे वाज लगेगा भैया, सत्यानाश, आई वाज और मैड, भाई पागल इनको तो मैड ही रहने दो। टुडे कहां गए, हाँ टुडे किस में चला जाएगा, दैट डे, बस बन गया कि नहीं, कितना आसान हो गया कि नहीं। इस तरह से ऐसे जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, ये समझ लो पूरा मैंने सब कुछ दे दिया, ऑल इन वन, एक ही वीडियो में नरेशन वाला पूरा मैटर है, क्लियर है। अब प्रैक्टिस करोगे भाई, हम करें इसी तरीके से, ये पूरा आपके पास है, क्लियर है। और इसका मैं फोटोज भी आपको दे दूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और रही बात शॉर्ट्स वीडियोज अपलोड करके भी दे दूंगा, क्लियर है। आप आराम से इसको देखो, इन्हीं के बेस पर जब भी नरेशन करो एक दो पेज में सामने रखो, है ना, 20 सेंटेंस करोगे, बार बार देखोगे, वैसे भी याद हो जाएगा, क्लियर, ओके, थैंक यू।